सर्वसंतकराय नमः सर्वशान्तिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वविसत्प्रात्याय नमः द्वंद्वविसत्प्रात्याय सुमनपदपदाय समलर्भृं विजय सर्वशांतकराय नमः सर्वशान्तिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रात्रय सत्प्रात्याय नमः छत्रात्रय सत्प्रात्याय सुमनपदपदाय कमलर्भृं विजय सर्वशांतकराय नमः सर्वशान्तिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रात्याराट सता विजय मंडल मंडिता सर्वशांतकराय नमः सर्वशान्तिं। आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र सर्वसंग से आरोग्यार्थम। आचार्य श्री समेसागर जी महामुनीन्द्र सर्वसंग से आरोग्यार्थम। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी निर्भय सागर जी संधान सागर जी आरोग्यार्थम। आचार्य संघ आरोग्यार्थम। आर्य रत्न माँ सरस्वती माता जी आरोग्यार्थम। आर्य श्री सुबोधमती माता जी आरोग्यार्थम एवं महाशांतिधारा श्रेष्ठी श्री वीरेंद्र जी संगीता जी विशाल जी सचेत प्रिया बिहान यान्विका अजमेरा परिवार डॉक्टर नितेश जी डॉक्टर सुनील रचना संभव री रचित प्रिया अभिश्री जैन सपरिवार से चंद्रेश नायरा निकिता पूर्वी ज्ञान जैनस्य सपरिवार शशि प्रभा जैन शांत प्रशांत श्वेता नैन्सी सुरभि युग श्रेष्ठ ओम शिल्पा सपरिवार से कोमल चंद शारदा राकेश ममता अदिति राहुल सम्यक जैन सपरिवार से तास्विक श्रेष्ठ सृष्टि चिराग महेंद्र डीएसपी इंदिरा सुरेंद्र सविता नरेंद्र अर्चना बमोरी एवं बोबरा परिवार से प्रीति मलैया श्रीमती कुसुम गौरव नीति अक्षता दीक्षादा लक्ष्मीपुर राज्य पर बृष्टपत्र दारिद्रोद्भव पुत्र सुचक्र पर चक्रोद्भव पुत्र प्रचंड पवनांजल जलोत्पत्र साकनी डाकनी भूत पिशाच कृत पुत्र दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्राणानाम रस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ सच्चा भवतु भवतु भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। बोले शांतिनाथ भगवान की। चलिए अर्घ लेंगे। चले चले श्री जी चले रे चले रे भैया जल्दी करो 7:30 बज गए हैं 8 बजे तक पूजा पूर्ण करना है। मंगल आरती होगी वेदी पे भगवान को ले जाएं। आइए चली चली रे सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे आई रोसा के दरबार हुई रथ पे सवार आदिनाथ की सवारी देखो चली रे चली रे सवारी देखो चली रे। आइए वेदी पे भगवान पहुंच गए हैं। दीपक जलाएं। हाँ। दीप जलाइए। चलिए आ जाएंगे। जगमग दीप जलाइया बाबा करो आरतिया जगमग दीप जलाइया बाबा करो आरतिया आरतिया।
बंदो पांचों परम गुरु अपनी अपनी जगह पे आए हो। आतारस पूजा प्रतिज्ञा पुष्पांजलि क्षिपामि उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप यजामहे। ओम ह्रीं श्री भगवतो भरभजन कर्के निर्माण पत्कलते फिरमा अर्घ्यं प्रपाणिति। ओम ह्रीं श्री हरसत्याति मज्जनेन्द्रम अभिबंध जगत्रहेशं शाद्वाद नायक मनंत चतुष्टयाहं विमूलितं सुदृशां कृतये गणेतर जिनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया प्रदायि तस्तीत्र लोक गुरुवे जिने प्रकाश सहि ज्योतिते शरणमयाय तस्ती प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय सत्यच्छलद्धि मनमोहन सदा प्रवाह मनाजि भूमि। ओम ह्रीं प्रतिज्ञा धैर्य समधि सस्ति सस्ति श्री पद्म प्रभु धीर पाठ सस्ति सस्ति श्री चंद्र प्रभु धीर पुष्प दर्द सुंदरी जति श्री शीतल त्रित्रयाद सस्ति सस्ति श्री पादुपुर धीर विमला सस्ति सस्ति श्री अनंता धीर धर्म सस्ति सस्ति श्री चांद धीर पाद सस्ति सस्ति श्री वर्धमान आई। फिर भैया ऊपर आ जाएं, ऊपर आकर के स्थान बनाए पूजन के लिए। सुधीर जी जैनबेन जिनके ऊपर आ जाइए। आइए जिनके दर्शन को तरसते पादे बुद्ध के भी लोगा ईश्वर मना पर शुद्ध बोला दिव्यावधि ज्ञान वल प्रबोधा ज्ञान मति ज्ञान वाला तो हंता सस्ती प्रज्ञा प्रधान रमणा समृद्धा विद्येक बोधा तत्सर्वे फलाप तंतु प्रसूति बीजा पुरुषारिणा नवो गणचे जिहारिणचे तस्ति विशा विशा दृष्टि विशा विसाचे सकिल्लि विडजल्लि मलोषधीसा सस्ति क्षीरं स्रवन्तोत्पन्नोऽपि मृतं सर्वन्ता अक्षीण संवास मानसस्य स्वस्ति जिनके दर्शन को तरसते हो तो नमन। परमर्ति स्वस्ति मंगल विधानम देपे पुष्पांजलिं क्षेपयेत् कायत् स्वर्गं करो। आएंगे प्रभु आएंगे वो घर के आगे में तो चौक मुस्कुराऊंगी तेरा वो तेरी आगवानी करने प्रभु आऊंगी वो मेरी किस्मत के तारे अब खुल जाएंगे प्रभु आएंगे मेरी किस्मत के तारे अब खुल जाएंगे। देव शास्त्र गुरु नमन कर बीस तंकर ध्यान सिद्ध सुंदरा बाजे तारे जहान में आ जाओ मेरे भगवान। अनादिकाल से जगम के स्वामी जल से सचदा को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रिनिधि को नहीं पहचाना अब निर्मल रत्न त्रिजल ने श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्यान विद्यमान श्री वीर सिद्धंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विचित्रकर्मण तन सत्पुनटेभ्यो जन्म जन्म विनाशनाय जलम नृपपामीति। कुबेर आएंगे और कहेंगे ओ मैं चंदन बनकर तेरे चंदन लेकर आ रहे हैं। कहाँ है कुबेर महाराज रत्नों की वृष्टि करते हुए कुछ ऐसे रत्न बरसाएंगे कि हमारे पास भी आएंगे। निज में ही क्षमता समता है हर जाने अब तक मैंने पर में ही झूठी ममता है चंदन सब शीतलता पाने देव शास्त्र गुरु को ध्यान छूके विद्यमान श्री वीर तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। सद्गुरु विद्यमान मंडलाया में श्री निधि की पान भी तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री वीर तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। श्री देव सद्गुरु विद्यमान विचित्रकर्मण तन चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा क्या असर धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे और
कुबेर जी बचपन भी बीता, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, फिर झुकी जा रही है क्या, और कमर धीरे धीरे चली जा रही। गुणगान ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विद्युत कृपणंतन सत्पुरुषेभ्यो महामोदकार विनाशनाय दीपं द्रव्यपामीति। ओ ये धूप चढ़ाए ना, धूप चढ़ाना है अभी। ये धूप अनल में खींचने से धर्मों को नहीं जलाएगी, इनमें निज की शक्ति ज्वाला राग देश नचाएगी, शक्ति दहन प्रज्ञा। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिंग में ले आया, आत्म रस पीने निज गुण फल मम मन अब उनमें लल जाया। अब मोक्ष महाफल पाने को देव शांत गुरु को ध्याऊं, विद्यमान त्रिवीर तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्यमान विद्युत कृपणंतन सत्पुरुषेभ्यो मोक्षफल प्राप्ति फलं द्रव्यपामीति। हो शिष्य करे है अर्जी, आइए गार्गी ले रहे हैं। शिष्य करे है अर्जी, गुरु जी आगे तुम्हारी मर्जी। शिष्य करे है अर्जी, गुरु जी आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। देव सद्गुरु विद्यमान महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है, और तूफान के किनारों में अटकती थी कश्तियां, तूफान के थपेड़ों में अटकती थी कश्तियां, अटकती थी कश्तियां। क्यों अब जाके कहीं मुझको आराम मिला है, अब जाके कहीं मुझको आराम मिला है। महसूस यूं हुआ कि तूने थाम लिया है, अरे रसे गा दिया कर मुझ अरहंति देवा, अरे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। बोलेगा तरस ज्ञान सुख बल 46 नीचे वाले। तेरी दिव्य वाणी सदा भगवानी, महामोह अनेकांतमय द्वादशांगी बखानी। नमो लोक विरागी आचार्य उपाध्याय साधु, दर्श ज्ञान भंडार समतारा दो। नगर विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विराजे, विरेमान बंधु सभी पाप भाजे। नमो सिद्ध पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। वो देखो भोले से श्री गुरुवर चले आए, वो देखो छोटी कोई क्षामी चरण जोगी पड़े धरती पे सारे कण कण हर जाए। वो देखो गोले गोले से श्री गुरुवर चले आए। सुसंयम का शीघ्रता से 51 21 के 3 नाम चाहिए, जल्दी कीजिए। जो नाम पहले आएंगे उनको सौभाग्य मिलेगा, जल्दी आइए। शरण छुए चंद्र कुमार जी, एक नाम आ गया। का समाधान के जनक परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हम सभी के बहुत भाग्य से हुआ है। 2 नाम और दीजिए जल्दी, शरण ऊपर आ जाइए। 21,221 के 2 नाम। शरण छुए गुरुवर तुम। एक नाम इंजीनियर विनोद जी, दूसरा नाम चंद्र कुमार जी, चंद्रेश भाई श्रीमती निकिता, चंद्रेश जी श्रीमती निकिता जी आए जल्दी। हाँ। 3 नाम आ चुके हैं। बस हो गया। वहाँ पर सुमित भैया जी, वहाँ देखो चित्र नावरण डरा दीजिए। पहुंचे वीरेंद्र जी, यहाँ के अध्यक्ष जो है वो भी पहुंच जाए, और साथ में आज जिन्होंने 5 प्रचालन का अवसर प्राप्त किया करें। गुरुदेव सामने हो ना हो, मूर्त उनकी डोलती, वे बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। बोले आचार्य गुरु विद्याचार्य जी महामुदिराज। न होते सूर्य और चंदा
न ज्योतिष मंत्र ये होते, न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे। परम पूज्य महाराज जी का माइक चालू करो, कर दिया। बीच वाला माइक। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग नीचे पहुंचे जल्दी। जय बोलो देवादि देव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हम सबके हृदय सम्राट वात्सल मूर्ति 108 श्रीमद महामुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक बार एक जिज्ञासु सेठ ने किसी संत से पूछा, गुरुदेव, जीवन में धन पैसे का महत्व समझ में आता है, प्रतिष्ठा और प्रभाव का असर भी दिखता है, स्वास्थ्य का लाभ भी दृष्टिगोचर होता है, लेकिन धर्म का कोई सीधा उपयोग नहीं दिखता। फिर भी सभी लोग आप जैसे संतगण धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं? जीवन में दौलत का असर दिखता है, शोहरत का प्रभाव दिखता है और सेहत का परिणाम दिखता है, लेकिन धर्म का कोई सीधा असर दिखता है? इसने कहा धर्म का कोई सीधा असर दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी आप लोग धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं? संत मुस्कुराए और सामने खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछे कि तुम्हें हवेली दिखाई पड़ रही है? बोले हाँ दिख रही है। पूरी हवेली दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। तो जितनी तुम्हें हवेली दिख रही है, हवेली उतनी है? बोले हाँ, हवेली जितनी दिखाई पड़ रही उतनी है। संत ने मुस्कुरा करके पूछा, ये बता इसकी नींव कहाँ है? इसकी नींव कहाँ है? वो चक्रेगा, नींव तो दिखाई नहीं पड़ती। नींव कहाँ है? नींव तो दिखाई नहीं पड़ती। तो संत ने कहा, ये बता, अगर इसकी नींव हटा दे तो हवेली दिखाई पड़ेगी क्या? नींव के अभाव में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा।
संत ने उसे समझाते हुए कहा, जो स्थान हवेली के लिए नींव का है, वही स्थान जीवन के लिए धर्म का है। किसी हवेली या मकान के एक एक कमरे का उपयोग दिखता है, उसके दिखाई पड़ने वाले एक एक अंश का औचित्य प्रतीत होता है। नींव दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नींव आधार है, उसके अभाव में कुछ भी नहीं टिक सकता। ऐसे ही धर्म का प्रत्यक्ष रूप से हमें भले प्रभाव न दिखे, लेकिन धर्म के अभाव में जीवन कुछ नहीं टिक नहीं सकता। जैसे नींव मकान को स्थिरता प्रदान करती है, वैसे ही धर्म जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। आप लोगों का ऐसा विश्वास? आप सब लोग धर्मात्मा हो कि नहीं? महाराज धर्मात्मा नहीं होते तो यहाँ काहे को आते? हम धर्म भी करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अभिरुचि कॉलोनी में आप लोगों ने मंदिर बनाया, भगवान की प्रतिष्ठा भी हो गई। अब वेदी प्रतिष्ठा के लिए हम लोगों को यहाँ लेकर आए, है ना? लेकिन ये सब किस लिए? बोलो। हाँ, धर्म के लिए। तो धर्म किस लिए? हाँ, एक बहन जी के लिए धनोपार्जन के लिए, है ना? सबका अपना अपना हिसाब है, और सभी लोग उसी हिसाब से पूरी बात करते हैं। हम धर्म धारते हैं, धर्म करते हैं, और धर्म के आंतरिक प्रयोजन को प्रायः भूल जाते हैं। जब तक हम धर्म के आंतरिक प्रयोजन को नहीं समझे, तब तक धर्म धारण का सही लाभ भी नहीं मिलता। आज कुछ बातें मैं आप सबसे करना चाहता हूं। अभी मैंने कहा कि धर्म जीवन की स्थिरता के लिए जरूरी है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन के लिए धर्म जरूरी है? बोलो। हाँ, क्यों? धर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? बोलो। हाँ, आत्मा का आता पता है? बोलो। मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट को खिला भैया, बैठ जाओ। इतने सारे लगा रखे। हाँ? मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा कभी अंदर से प्रतीत हुआ कि धर्म मेरे जीवन के लिए जरूरी है? हुआ? हाँ महाराज, सुबह से मंदिर नहीं आते तो मन बेचैन हो जाता। हम तो जरूरी मानते, और जरूरी नहीं माने होते तो अभिरुचि में मंदिर काय को बनाया होते, बाजू में तो मंदिर था। लेकिन क्यों जरूरी है? कभी ये सवाल है? मेरे लिए धर्म क्यों जरूरी है? नंबर 1। फिर नंबर 2, जो धर्म जरूरी है, जिसे मैं अपने लिए जरूरी मान करके अपना रहा हूं, वो धर्म है क्या? नंबर 3, जो धर्म है उसे मैं करूं तो कैसे करूं? और नंबर 4, कब करूं, कितना करूं? धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कैसे, और धर्म कब या कितना? ये 4 सवाल अपने अंतर्मन में उठाइए। ये जीवन की दिशा बदलेगी। आपको धर्म जरूरी लगता है। क्यों लगता है? धर्म नहीं करेंगे तो पाप बढ़ेगा, है ना? धर्म नहीं करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे, धर्म नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, धर्म नहीं करेंगे तो कष्ट आएगा। यही सब है ना? है ना? और कुछ बोलो। धर्म नहीं करने से क्या होगा? धर्म करने से क्या होगा? ये तो बात की बात है। हाँ बहन
स्वामी जी ने बात तो पकड़ी है, अशांति रहती। धर्म नहीं करने से अशांति है, अधर्म में अशांति है, धर्म में शांति है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप धर्म कर रहे हो, शांति है कि नहीं? अभी तो है। बस धर्म जरूरी है। क्यों? क्योंकि धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में स्थिरता लाने की क्षमता यदि किसी के पास है तो केवल और केवल सच्चे धर्मी के पास है। क्योंकि धर्म के अलावा ऐसा कोई तत्व नहीं जो हमें स्थिरता देता। अपनी प्रवृत्तियों में संयम और भावनाओं में स्थिरता, यही धर्म का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और इसके लिए धर्म के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आप धर्म करते हो, धर्म के दूसरे उद्देश्यों को तो प्रमुखता दे देते हो। प्रायः धर्म के मूल उद्देश्य को लोग भूल जाते। मेरे धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना चाहिए। उस उद्देश्य को सामने रख करके हम चले कि मेरे अंदर संयम हो। संयम का तत्व जीवन की स्थिरता के लिए जरूरी है। देखो, आप गाड़ी चला रहे हो और होश आवाज खो दो तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। आप अपने जीवन व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में अगर अपना संयम खो दो तो क्या स्थिरता होगी? आप दुकान में बैठो, ग्राहक से दुर्व्यवहार करो, धंधा चलेगा? आप अपने दफ्तर में हो और दफ्तर में अपने कलीग के साथ या और लोगों के साथ असंयत व्यवहार करो, चलेगा? बोलो। तो जीवन कब चलेगा? जब जीवन में संयम होगा। और संयम कौन सिखाता है? संयम का पाठ केवल धर्म सिखाता है। जीवन में स्थिरता के लिए संयम जरूरी है और संयम ही धर्म है। एक बार की बात, एक परिवार मेरे पास आया और लोगों ने कहा कि महाराज जी, उनके साथ एक युवा था, बाहर से पढ़कर आया। बोले महाराज जी, इसको कहिए थोड़ा ये धर्म करे। मैं उसकी तरफ देख, उसने कहा महाराज जी, अगर धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। उसके शब्द को सुनकर मैं थोड़ा चौंक, एलर्जी क्यों बोल? फिर भी मैंने कहा ठीक है भैया, हो सकता है तेरा अनुभव ऐसा होगा, लेकिन एक बात बता, तुझे धर्म से एलर्जी क्यों? बोले महाराज जी, मेरे मम्मी पापा सवेरे 5 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं और 10 साढ़े 10 के पहले लौटते नहीं हैं। पर आपको क्या बताऊं, लड़ते हुए मंदिर जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। तो मुझे लगता है तो टाइम वेस्ट है। धर्म का मतलब क्या है? बोलो। हो सकता है आप लोगों में भी ऐसे हो एक आध उदाहरण। हाँ, महाराज कह रहे आने जाने का टाइम का उपयोग कर लेते हैं। तो क्या है? उसे बोला महाराज जी, ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारे माता पिता ऐसे होंगे, लेकिन ये सब धर्म के कारण नहीं, ये अधर्म के कारण। मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम अपने बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बचना चाहते हो। हमने कहा तुम अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो? करना चाहते हो। हमने कहा यही तो धर्म। धर्म है क्या?
अपनी भावना और प्रवृत्तियों में संयम रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने कहा महाराज यदि धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मुझे थोड़ा उसमें इंटरेस्ट है, मैं आपसे जानना चाहूँ। हम लोग क्रियाओं के धर्म को तो प्रमुखता दे देते हैं, भाव और विचार में धर्म को बहुत कम प्रतिष्ठित कर पाते हैं, जबकि हमारी कोशिश भाव और विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करने की होनी चाहिए। जब तक हम ऐसा करने में सफल नहीं होते तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का उद्धार भी नहीं कर सकते। तो अपने भावों की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जीवन में स्थिरता के लिए धर्म चाहिए, और धर्म क्या है? तो भगवान ने कहा धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवा वितस नमन सत्ति दस धम्मे सया बणो। तुम जो मंदिर में पूजा करते वो धर्म नहीं, तुम जो दान धर्म करते वो धर्म नहीं, तुम जो व्रत उपवास करते वही धर्म नहीं, तुम जो स्वाध्याय सत्संग करते वही धर्म नहीं है। ये तो सब धर्म के बाहरी आवरण है। असली धर्म है अहिंसा, असली धर्म है संयम, असली धर्म है तप। तुम्हें देखना है तुम्हारे जीवन में अहिंसा है कि नहीं, संयम है कि नहीं, तप है कि नहीं। अहिंसा को आत्मसात करिए। आज अच्छे अच्छे धर्मियों के जीवन में भी अहिंसा के प्रति जैसी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं होती। अपने आप को धर्मी मानते। आप अगर मंदिर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हो, पूजा पाठ करते हो, आप अपनी छवि एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बना सकते हो। आप यदि व्रत उपवास करते हो तो आप अपनी पहचान एक धर्मात्मा की जैसी बना सकते हो। आप दान धर्म करते हो तो आप पूरे समाज में एक धर्मी व्यक्ति के रूप में ख्यात हो सकते हो। अन्य तरह की धार्मिक क्रियाएं आपको धार्मिकता की पहचान दे सकती है, लेकिन उसका परिणाम जीवन में परिलक्षित हो ये कोई जरूरी नहीं। संत कहते हैं तुम अपनी पहचान भर मत मानो, धार्मिक होने की पहचान भर मत बनाओ, धर्म के असली स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो, उसके असली स्वरूप को पहचानो। मेरे जीवन में अहिंसा पलनी चाहिए। अपने मन से पूछिए हम अहिंसा के प्रति कितने जागरूक हैं। जब कभी भी अहिंसा और हिंसा की बात होगी तो बस ये हमारा खान पान शाकाहारी है, हम अहिंसक हो गए। अच्छी बात है, अहिंसक व्यक्ति शाकाहारी होता है, पर केवल शाकाहारी बन जाने मात्र से आप अहिंसक हो गए ये भूल मत रखना। हमें समझना कि हमारी स्थिति क्या है। हमारे जीवन से हिंसा दूर होनी चाहिए, और हिंसा मन के स्तर पर भी होती है, वचनों के स्तर पर भी होती है, और शरीर के स्तर पर भी होती है। शरीर के स्तर की हिंसा को छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप लोग सब छोड़े हुए प्राय, हालांकि उसमें भी कई लोग अपने खान पान और पहनावों में प्रत्यक्ष हिंसा कर बैठते हैं। आपको चाहिए कि मेरी इस प्रवृत्ति में यदि कहीं भी हिंसा का समावेश हो रहा है तो मैं उसे छोड़ूं, उससे मुक्त हूं, उससे बाहर निकलूं, उससे बचने का प्रयास करो। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप देखिए आपके खाने पीने में कहाँ हिंसा है।
आपके पहनाव में कहाँ हिंसा है, आपके सौंदर्य प्रसाधन में कहाँ हिंसा है, इससे बचने का प्रयास कीजिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, मुझे पूरी बात करनी, लेकिन आपको खुद देखना है कि जहाँ हिंसा है उससे मुझे बचना है। और हिंसा से आप तभी बच पाओगे जब आपके हृदय में संवेदना जगेगी, और संवेदना तभी जगेगी जब आप अन्य प्राणियों को अपने समान गिनोगे, सह अस्तित्व की भावना हृदय में जगेगी। हमें अपने प्राण दिखते हैं, औरों के प्राण नहीं दिख पाते। जब हम अपने प्राणों के साथ अन्य प्राणियों के प्राण को देखना शुरू करते हैं, तब जीवन की दिशा बदलती। तो अहिंसा की तरफ दृष्टि रखने में शरीर के स्तर की हिंसा से मुझे बचना है, क्योंकि मैं धर्मी हूं और अहिंसा मेरा धर्म है। दूसरे क्रम में वचन के स्तर पर होने वाली हिंसा से बचना, इसको बहुत कम लोग ध्यान में रखते हैं। मुख से अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, किसी को जलील करना, किसी को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना, चाहे जिस पर किसी प्रकार की का आरोप लगा देना, किसी की मुखर आलोचना करना। बोलो, ये वाचिक हिंसा है कि नहीं? बोलो, हम कभी इसके प्रति जागरूक रहते हैं? मेरा धर्म हिंसा है, तो मेरे बच्चों की हिंसा स्वीकार होगी क्या? बोलो। अब आप लोग बोलते सी बंद हो गई, क्या बात है? ये मुझे विचारना चाहिए ना। मैं धर्मी हूं तो मेरे पास धर्म होना चाहिए। देखिए, बड़ी विचित्रता है। एक कोई भिखारी आए सामने और उसका परिचय देते हुए कहा जाए ये बड़ा धनी है, तो सोचेगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है ना? क्यों? भिखारी ये फूटी कौड़ी नहीं, और उसको आप धनी बोल रहे हो तो मजाक ही है ना? और जिस आदमी के हृदय में धर्म ना हो और उसको धर्मी कहो तो सीना फूलता है। बोलो। तुम्हें अभी आप कह दे आप सब बड़े धर्मात्मा हो, अरे महाराज ने तो आज बहुत अच्छा प्रमाण पत्र दिया। पर भैया, अंदर धर्म हो तभी धर्मात्मा कहलाने का मजा है। अगर भीतर धर्म न हो तो धर्मात्मा कहलाने का अर्थ क्या है? क्या बोलो? नहीं है। तो मैं यदि अपने आप को धर्मी मानता हूं तो मुझे मेरे भीतर अपने धर्म को बचा के रखने की जरूरत है। तो मुझे जागरूकता रखनी है वाचिक स्तर पर धर्मी बने रहने के लिए। मुख से कभी अपशब्द नहीं बोले, कर्कश कठोर शब्द नहीं, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। ये हम अपेक्षा रखते कि हमसे कोई अप्रिय ना बोले, हमसे कोई कड़वा ना बोले, हमसे कोई कठोरता से ना बोले, ऐसा रखते हैं ना हम अपेक्षा। पर हम ये क्यों भूल जाते कि सामने वाला भी हमसे यही अपेक्षा रखता है? बोलो, ये क्यों भूल जाते हैं? जब तक मनुष्य वचनों से हिंसा के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक उसकी भाषा में संयम नहीं आ सकता। आप चाहेंगे कि मेरे वचनों में संयम आए? मैं वाचिक स्तर पर अहिंसा की आराधना करूं? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बोलो। महाराज, चाहते तो सब है ना, पर करते नहीं है। करना शुरू कीजिए।
आज से एक लेसन लेकर जाइए कि मुझे अहिंसा का पालन करना है, शरीर के स्तर पर, वचनों के स्तर पर, और तीसरे क्रम में मन के स्तर पर। मन के स्तर पर हिंसा सबसे ज्यादा होती है। किसी की निंदा करना, किसी से द्वेष रखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी की प्रगति को देखकर जलना कुड़ना, मन में क्रोध का भाव आना, अभिमान को पालना, लोभ लालच और मायाचारी का भाव रखना, ये जो मनोगत दुर्भाव है, ये सब मानसिक हिंसा है। कभी लगता है यदि मैं किसी की प्रगति को नहीं सह पा रहा हूं, मेरे मन में जलन हो रही है, तो मैं हिंसा कर रहा हूं क्योंकि अंदर आग लग गई। सामने वाले की हिंसा नहीं, मैं खुद की हिंसा कर रहा हूं, अपना हनन मैं कर रहा हूं। कभी ऐसा ख्याल आता है किसी के प्रति भी मन की दुर्भावना हिंसा है। बोलिए, अच्छे भाव ज्यादा रहते हैं या बुरे भाव? हाँ, अगर आदमी के मन की पोल खोल लेना तो जिसको आप अपना मानते हो ना, वही सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। हाँ? सबसे बड़ा दुश्मन वही निकलेगा। एक दूसरे के प्रति विचारधारा बड़े विकृत। तीन मित्र थे, तीनों ने भगवान की आराधना की। कहते भगवान प्रसन्न हो। पूछा तुम क्या चाहते हो, कोई एक वरदान मांगो। देखने का वो दिख रहा है ना सामने वाला, ये मेरा नंबर 1 का दुश्मन, उसको रास्ते से अलग कर। दूसरे से पूछा तुम क्या चाहते हो, बोले वो दिख रहा है ना, वो मेरा नंबर 1 का दुश्मन है, उसको मेरे रास्ते से अलग कर दो। अब कहते भगवान तीसरे के पास गए, बोले बताओ तुम क्या चाहते हो, बोले मेरी कोई ज्यादा चाह नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं भगवान, आप तो दोनों की इच्छा पूरी कर दो। हाँ, उन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, मेरा काम हो गया। बड़ी बुरी हालत है। ये हमारे अंदर की मनोदशा का उदाहरण है। देख दूसरों की प्रगति को कभी न ईर्ष्या भाव धरो, आप लोग बोलते हैं, पर मन में ईर्ष्या का भाव किस कदर पनपता है, कभी विचार करें। उस ईर्ष्या भाव से बाहर आने का प्रयास, मुक्त होने की कोशिश कीजिए, बाहर निकलिए, जिससे जीवन धन्य हो सके। तो अहिंसा मन के स्तर, वचन के स्तर पर और शरीर के स्तर पर होनी चाहिए। ये तभी होगी जब तीनों स्तर पर हम हिंसा से बचेंगे, तब धर्म होगा। संयम, दुष्प्रवृत्तियों पर लगाम, अपने खान पान में संयम, अपने पहनावे में संयम, अपनी बोली व्यवहार में संयम, अपनी आदतों पर अंकुश होना चाहिए कि नहीं? अगर इनमें असंयम है तो मैं धर्मी हूं क्या? कई लोग सवेरे से भगवान का अभिषेक भी करते हैं और शाम को पैग भी चढ़ाते हैं। बोलो बंधुओं, धर्म अंदर की चीज है,
कोई क्रिया नहीं, जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। आप पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं को जितनी रुचि से करते हैं, काश अपने प्रति उतनी सजगता जगा ले, जीवन बदल। धार्मिक क्रियाएं करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे ही सब मान लेना अच्छी बात नहीं है। प्राय लोग उसमें मुग्ध हो जाते हैं, आत्ममुग्धता के साथ जीते हैं, जिसका परिणाम कतई अच्छा नहीं होता। हमें आत्ममुग्धता से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन में अच्छा परिणाम घटित हो सके और हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। हमने एक भ्रम पाल रखा कि हम सवेरे से भगवान का पूजा पाठ कर लेंगे, घंटे 2 घंटे की क्रिया कर लेंगे तो हमारा सारा पाप कट गया। इतने मात्र से पाप नहीं कटेगा, क्योंकि तुम थोड़े बहुत पाप काटोगे, बाहर निकलोगे तो न जाने कितना पाप। पाप काटने के लिए धर्म करना धर्म का असली रूप नहीं। पाप त्यागने के लिए धर्म कीजिए, पाप से बचने के लिए धर्म कीजिए, पाप को छोड़ने के लिए धर्म। काटना तो अपने आप होगा, पर काटने से बड़ा धर्म त्यागना है। आप एक तरफ पूजा पाठ कर रहे हो और दूसरी तरफ पाप की क्रिया कर रहे हो, आप धर्मी नहीं हो, धर्मी कहला रहे हो। असली धर्म अधर्म न करना है। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, हरी बत्ती हो और गाड़ी न चलाओ तो कोई चालान होगा क्या? ग्रीन सिग्नल में गाड़ी न चलाओ, गाड़ी खड़ी है, आपकी मर्जी। लेकिन रेड सिग्नल में गाड़ी न रोको तो क्या होगा? चालान कटेगा। ग्रीन सिग्नल में गाड़ी न चले तो कोई हर्ज नहीं, पर रेड सिग्नल में तो गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। तुम धर्म की क्रियाएं न कर पाओ तो कोई चिंता नहीं, पर जिन कार्यों का निषेध है उसे तो छोड़ना ही चाहिए। इतनी सी बात मन में बिठा दो। देखो जीवन कितना चमत्कृत होता है, किस कदर सुधरता है, व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। तो अहिंसामय जीवन हो, संयममय जीवन हो, तपमय जीवन हो, तब जीवन में धर्म होगा। और ऐसा धर्म जीवन से जुड़ता है, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। तो धर्म क्या आपने समझ लिया? धर्म कैसे करो? अंतर मन से जुड़ करके करे, अपने अंतरंग के भावों के साथ करे। और कब करे? सवेरे सवेरे धर्म की क्रिया, धार्मिक क्रिया से अपने दिन की शुरुआत कीजिए और धर्म को अपनी सांसों में बसा लीजिए। 24 घंटे धर्म कीजिए, क्योंकि धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। आप क्रियाएं 24 घंटे नहीं कर सकते, लेकिन भावनाएं तो 24 घंटे रखना चाहिए। धर्म हमारे भीतर का परिणाम है। हमारे धार्मिक भाव 24 घंटे निरंतर अनवरत बने रहने चाहिए। ये प्रयत्न हो तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज अभिरुचि के इस कॉलोनी में आने का योग बना। आप लोगों ने बहुत भावों से मंदिर बनाया। मंदिर इसीलिए बनाया कि हमारी धार्मिक भावनाएं बनी रहे। मंदिर में धर्म नहीं है, मंदिर में तो धर्म की भावना को जगाने का एक माध्यम है। वहां आकर हम अपनी धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करते। एक बार बैटरी चार्ज करो और 24 घंटे काम में लो। तो यहाँ से बैटरी चार्ज करो। जो धर्म की बात हम मंदिर में करते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं, पढ़ते हैं,
उसको जीवन व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयास और प्रयत्न हम करते हैं तो परिणाम सुनिश्चित रूप से बहुत अच्छा आता है। हमें वैसा ही प्रयास करना चाहिए। आज पहले दिन का योग बना है, कल भगवान की प्रतिष्ठा आप लोगों को करनी है। खूब उत्साह के साथ आज आप विधान भी करेंगे और बढ़िया ढंग से आप ये कार्यक्रम कीजिए। अनायास लाभ आप लोगों को मिल गया, मंदिर बनाने के बाद ये लाभ मिला है। बस हम धर्म की मूलभूत अवधारणा को समझें और उसी दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमारे प्रवचन का समय अब आप लोग ध्यान रखें, अब लाइव चालू हो गया आज से। अभी तो एक दिन बाद का चलता था, तो हमारा प्रवचन व्यवस्थापक भी ध्यान रखना, 8:35 से 9:25 का टाइम एकदम हमारे लिए दीजिए और बाकी फॉर्मेल और पीछे कर लो। ये समय हमें टोकना न पड़े। आपको 50 मिनट भरपूर मिलना चाहिए ना। तो आप लोग भी टाइम पर आए। अभी सर्दियों के कारण कुछ दिनों से डिले चल रहा था। 9:25 पे आप यहाँ से जाने के बाद अपने दफ्तर में भी आराम से जा सकते हो, अन्य कार्य भी कर सकते हो। ये सूचनाएं सबको दे दीजिए। हम यहाँ ठीक 8:25 पे पहुँचेंगे। 5-10 मिनट आप फॉर्मेलिटी कीजिए और 9:25 पर हमारा प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। इसको ध्यान में रखें। शाम का शंका समाधान ठीक 6 बजे हम लोग आएंगे, आचार्य भक्ति, और 6:15 से शंका समाधान होगा। और दोपहर में आज तो इनका विधान है, हम लोग अपना स्वाध्याय हम लोगों का देख ले स्थान कैसा। हाँ, दोपहर में प्रवचन महाराज लोगों का प्रवचन लाभ मिल जाएगा। हम नहीं करेंगे और काम हमने सुबह महाराज लोग करेंगे। महाराज जी लोग आज याग मंडल कितने बजे से है? 1 बजे से, तो 4 बजे कर लो। 3:30 से प्रवचन महाराज जी को करेंगे। आधा घंटा ही होगा। 3 घंटा याग मंडल में लगेगा। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 ब्रह्मांड सागर जी महाराज की। अपने बीच में रतलाम से प्रसिद्ध उद्योगपति मालवा के संजय जी व्यास का ये वेदी प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है पुण्यार्जक उपलब्ध, पूरा सेट आप भी ले सकते हैं। 2 दिन के लिए छूट और बढ़ा दिया। और व्यास जी यहाँ पर संजय जी व्यास अशोका गार्डन से आए, श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। महावीर जी सिंह सिद्धार्थ लक्ष्मी जिस मंदिर से जो अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हो वे आ जाएं। आएंगे ऊपर और कोई नहीं। हे जिनवाणी भारती तो जपोति जी व्यवस्था दे रहे हैं और जो मंदिरों के अध्यक्ष उपस्थित है वे आ जाए। श्रीफल की निर्मल सरिता में अवतार घोड़ाधन की नीता हो कर दो अब कल्याण। उदक चंदन टंडुल पुष्प कई सरस्वती ग्रहे गुरुराज महामिय। ओ मेरा विराजमान परम पूज्य 108 श्री निर्वेक सागर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो भी अपने प्रश्न देना चाहता है यहाँ पर एक पेटिका भी रख देंगे थोड़ी देर में। व्यवस्था की गई है। ये अरबी समर्पण करके मैं श्री देवी शास्त्र गुरु को ध्यान विद्यमान श्री की सिद्धि संभर। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सभी नहीं जानते हैं लेकिन नहीं लिखवाना। क्या लिखवाना? प्राकृत भाषा। आप प्राकृत भाषा जानते हैं क्या? कौन कौन जानता? हाथ ऊंचा करके बताओ। बहुत बढ़िया। हम जहां भी जाते हैं कोई हाथ ऊंचा नहीं करता, कहते हैं प्राकृत भाषा नहीं जानते। हमारा छोटे से बच्चे नमोकार मंत्र जानते हैं। और नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? जो नमोकार मंत्र जानता है वो प्राकृत भाषा जानता है। इसलिए तीसरी भाषा प्राकृत ही होना चाहिए, अंग्रेजी नहीं होना चाहिए।
लीजिए पाठ प्रारंभ करते हैं। सभी लोग देखो जिनवाणी में पेज नंबर 46 पर 40 शरेयनाणे सायारमणायारालक्कणमेयं तु सिद्धाणम् अट्टवीकम्मे वीलासीदी भूतानि रञ्जनानि च अट्टगुणाकिरिकिच्चालो यज्ञनिभाषणो सिद्धा इच्छामि बन्ते सिद्धवन्ते कौसको तस्सालोचो सम्मणाण सम्मदर्शन समचर जुताड़ा मट्टवीकम्मे विप्रमुखाड़ा मट्टगुण संपन्नाणम उड्डलोयमत्यम्मि पैठ्याणम तव सिद्धाणम लय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अभिधाणम वर्तमान कालांतर सिद्धाणम संसिद्धाणम क्षणिज कालम अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि नमोस्तु 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 नंद 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 पुनेहि 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 ओम नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोय। महायज्ञ नायक को देव स्थापना। महायज्ञ नायक और महायज्ञ नायक स्थापना में स्थापनम करो में हम कहाँ रख दी? सिंहासन पे। हमें दिखाओ। निर्गुण प्रकाशक भानु अंत पर क्रम रहति दर्शन ज्ञान वीर निधान है सुख स्वभावी द्रव्य चित सत शुद्ध परिणति मेरा में आए सब विघ्न चूरण पूजते सब अगम में और करणम पुष्पांजलि छिपे मैं तो पूजूंगा शीस नवारि हंत को सिद्धन करूं प्रणाम उपाध्याय आचार्य का ये सुखकारी नाम सर्व साधु। अभी इंद्राणी बैठी है ना, इधर इंद्रों को बैठवान सागर जी महाराज का मंच है, ये जिनेंद्र भगवान का मंच है जिसके ऊपर आपको पूजा करने का सौभाग्य होगा। 51,551 हम तुम इन कर्मों को काटें और चाबी खो जाए हम हो जाए गलती की भूल भुलैयों में गलती की भूल भुलैयों में हम ना खो जाए कबूतर नहीं कबों तर जा 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 कबों तर जा जा कबों तर जा 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 कबों तर जा 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 भाव जगा ले ओ प्रमाण सागर गुरुवर आए इतना पुण्य कमा कबों तर जा 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 कबों तर जा जा बोल का ही फेर है हाजी साहब। हाँ कबों तर जा तरना है तरने की बात करना है। ये क्या है ये कलशा है ये क्या है ये कलशा है और इस कलशे में सोना है इस कलशे में अरे सोना है। और सो धर्मेंद्र जी विनोद भैया ये कलशा कैसा होता ये अध्यक्ष की सासू माँ है, क्या कहना, जोरदार कीर्तन ध्वनि होना चाहिए और हमारे इस अनुष्ठान की मुख्य रानियां उनका सम्मान करेंगी। और किस्मत वाले जो होते हैं उनकी ऐसी माँ होती है ये जो दुनिया है खुद एक कांटों का तू फुलवारी है ओ माँ